प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मकर संक्रांति पर्व के दृष्टिगत खिचड़ी मेला स्पेशल बस का हुआ शुभारंभ। काकोरी बलिदान दिवस का MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। महायोगी गुरु गोरखनाथ में खिचड़ी मेले के दृष्टिगत तैयारियां जोरों पर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालु चढ़ाएंगे आस्था की खिचड़ी। नगर निकाय चुनाव में जाने कितना खर्च कर सकेंगे महापौर, पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष व सभासद पद के प्रत्याशी। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में साफ सफाई व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से वायलेंस सेट का किया गया वितरण। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी। कहा, गरिमा गृह के माध्यम से थर्ड जेंडर को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर व स्वावलंबी। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बौद्ध संग्रहालय में छायाचित्र प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। महेवा फल मंडी के समीप पुलिस अधीक्षक नगर ने असहाय व गरीबों में गर्म कपड़ों का किया वितरण। जनपद में प्रथम निक्षय दिवस का CMO ने फीता काटकर किया शुभारंभ। रैली के माध्यम से आमजन से इस मुहिम में जुड़ने की अपील। गगहा थाने की पुलिस ने हत्या व लूट के 4 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। विश्वविद्यालय परिसर में शराब की बोतलें मिलने पर दूसरे दिन भी ABVP के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन पर किया प्रदर्शन। और दिशा छात्र संगठन द्वारा निबंध प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। जनपद के महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े पर्व खिचड़ी मेले को लेकर नगर निगम द्वारा श्रद्धालुओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए मकर संक्रांति खिचड़ी मेला स्पेशल बस का शुभारंभ महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी योगी कमलनाथ, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह व कार्यालय प्रभारी द्वारका तिवारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मकर संक्रांति खिचड़ी मेला स्पेशल नाम भी है। शांति रेदी तो यतः समय से ततो नो अभे। ये अब डाल दीजिए ये। इसको दोनों को डेडिकेट किया है, मतलब सिर्फ श्रद्धालु सहितम। जल्द भैया आप थोड़ा सा बैठा जाए, साइड हो जाइए, आगे बढ़े, साइड हो जाइए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया। देखिए, अभी जैसा मैंने बताया कि जो खिचड़ी का मेला है बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर आते हैं और खिचड़ी के मुख्य तिथियों में यहाँ पर पैर रखने की या कह लीजिए तिल रखने की जगह नहीं होती है और उन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन से, बस स्टेशन से और नेपाल से या अन्य जगहों से आने वाले श्रद्धालु भक्तजनों के लिए, नौतनवा से आने वाले हम लोग खास तौर से जो नकाहा पर और सूरजकुंड पर ये इन बसों को हम लगाएंगे। इसके अलावा जो हमारी अन्य इलेक्ट्रिक बसें हैं जो हमारे पास 25 की संख्या में हैं, 25 हमारी इलेक्ट्रिक बसें अस्थायी तौर पे और लखनऊ से यहाँ पर आ रही हैं। उन सभी बसों को हम लोग ऐसी जगह पर उनको रूट दे रहे हैं, ऐसी जगह पे डिप्लॉय कर रहे हैं जिससे कि कोई भी जो हमारा श्रद्धालु भक्तजन है उसको यहाँ पर मंदिर तक पहुँचने में किसी प्रकार की कठिनाइयों का या दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इस संबंध में हमारे साथ RM साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी पूरी टीम मौजूद है और इसकी हमने पूरी आज तैयारी करा ली है। और हमारे आज मंदिर के द्वारका तिवारी जी हैं, हमारे महंत जी हैं, हमारे
वीरेंद्र सिंह साहब हैं, सब लोग मिलकर आज इसको हम लोग यहाँ पर झंडी दिखाएंगे और इनको जो हमारे बस के नए ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उनको इस पूरे रूट से परिचित कराएंगे। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश व जिला प्रशासन गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में काकोरी बलिदान दिवस 15 से 19 दिसंबर तक मनाया जा रहा है। इसी क्रम में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की बलिदान भूमि पर वीर शहीदों को योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं ने शहीदों को नमन करते हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। इस मौके पर बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक डॉक्टर मनोज गौतम, जिला पर्यटन अधिकारी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। मुश्किलों में रुका नहीं, कभी कहीं झुका नहीं, हर माँ बाप का अभिमान हूँ मैं, हाँ कलाम हूँ मैं। अग्नि और पृथ्वी को बनाया, भारत माँ का मान बढ़ाया, उभरते भारत की पहचान हूँ मैं, हाँ कलाम हूँ मैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम के एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। पेशे से इनके पिता जैनुलाब्दीन नाविक थे। वे हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम की सैर कराते थे। 1947 के बाद हम सब जिस खुली हवा में रह रहे हैं, स्वतंत्र होकर के जी रहे हैं या अपने तिरंगे झंडे को फहरा रहे हैं, ये 1947 के बाद जिन लोगों ने तिरंगा झंडा फहराया है, ये उनके नाते नहीं बल्कि देश पर अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले उन क्रांतिवीरों ने, जिन्होंने माँ भारती के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, ये उन महान बलिदानियों के नाते। और मैं संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा ये प्रयोग है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से जो नई पीढ़ी है, जो आने वाले नए भारत का निर्माण करने जा रही है, सिरमौर बने 2047 में भारत दुनिया का मार्गदर्शन करे, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़े, इसके लिए हम सबको मिलकर के उन शहीदों को कहने पर कोड़े बरसा रहे थे। आज वो हम सबको सुखद अनुभूति हो रही है जब हमारे नेता नरेंद्र मोदी उसी लंदन की धरती पर जाते हैं तो वही गोरे अंग्रेज भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने को विवश। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह जी, जिन्होंने बलिदान दिया था इस देश के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, इन नायकों को याद करके अब किस प्रकार उन्होंने देश के लिए सर्वस्व बलिदान दिया है, उसके लिए कार्यक्रम आयोजित था। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में मेरा भी आना हुआ है। विश्वास व्यक्त करता हूं कि आने वाली पीढ़ी देश के नायकों को याद करके देशभक्ति का जज्बा अपने अंदर पैदा करेगी। नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े पर्व खिचड़ी मेले को लेकर महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर में तैयारियां जोरों पर है। दूर दराज से आकर विभिन्न प्रकार के व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठानों को सजाने में लगे हुए हैं। वहीं मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए भी बड़े झूले व तमाम झांकियां व प्रदर्शनी लगाई जा रही हैं। बता दें कि महायोगी गुरु गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय के पीठाधीश्वर 15 जनवरी को खिचड़ी चढ़ाएंगे। उसके बाद से मेले का शुभारंभ हो जाएगा। वहीं खिचड़ी मेले को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे निगरानी की जाएगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए योगी सोमनाथ ने बताया। वर्ष संक्रांति के अवसर पर गुरु गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में गोरक्षपीठाधीश्वर द्वारा
गुरु गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ाई जाती है। ये परंपरा से चला आ रहा है और मंदिर परिसर में कई प्रकार की दुकानें लगती हैं, जैसे खेलों की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें, इस तरह की कई दुकानें लगती है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मेला होता है और यहाँ पर देश विदेश से दर्शनार्थी श्रद्धालु आते हैं और अपनी नाथ जी के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करने आते हैं। और इसका इतिहास ज्वालाजी हिमाचल से जुड़ा हुआ है। गोरखनाथ जी ज्वालाजी हिमाचल से भिक्षाटन के क्रम में गुरु गोरक्षनाथ मंदिर जो वर्तमान में स्थित है यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर उनको साधना के लिए सुलभ जगह लगी तो उन्होंने यहाँ पर साधना की थी। उसी क्रम में उनके अक्षय पात्र में सभी श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। और अभी मंदिर प्रशासन की तरफ से और पूज्य महाराज जी के निर्देशन में गुरु गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में मेले को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही है और सभी संबंधित इसमें सहयोग कर रहे हैं। ऐसी मानता है कि नेपाल से जो खिचड़ी आती है पहले वही चढ़ाई जाती है। परंपरागत रूप से नेपाल के राज परिवार की तरफ से पहले खिचड़ी अर्पण की जाती थी, पर वर्तमान में नेपाल राज परिवार का अस्तित्व न होना वहाँ से प्रतीकात्मक रूप में आती है और पूज्य महाराज जी जो कि पीठाधीश्वर है वही यहाँ पर पहले खिचड़ी अर्पण करते हैं। आगामी निकाय चुनाव के दृष्टिगत जनपद में महापौर पद के प्रत्याशी इस चुनाव में अधिकतम 40 लाख, पार्षद पद के प्रत्याशी 3 लाख, वहीं नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अधिकतम 2.5 लाख रुपए व सभासद पद के प्रत्याशी 50,000 रुपए तक चुनाव में खर्च कर सकेंगे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया। आपको ये सूचित करना है कि नगर निगम में जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं उनकी खर्च की अधिकतम सीमा, चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए और जो पार्षद पद के जो प्रत्याशी होंगे उनकी अधिकतम सीमा 3 लाख रुपए है। इसी तरह से नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनके खर्च की अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपए और वहाँ पे जो सभासद होंगे उनकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपए है। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले पर्व पर श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इस बात का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसको लेकर नगर निगम विभाग द्वारा मेला परिसर में विशेष सफाई अभियान के लिए टीमें गठित की गई हैं। यह टीमें लगातार साफ सफाई का कार्य करेंगे। इनके आपसी सामंजस्य को स्थापित करने के लिए वायरलेस सेट भी उपलब्ध कराया गया है, जिसका शुभारंभ मंदिर परिसर में ही कार्यालय प्रभारी द्वारका तिवारी द्वारा किया गया, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल वायरलेस सेट के माध्यम से अधिकारी व कर्मचारी एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित कर उस समस्या का समय रहते निदान कर सके। सर यहाँ ऐसे पकड़े रहिए सर एक बार तो पिछली वर्षों की तुलना में और जो हर समय से जुड़े रहेंगे। धीरे धीरे हम सारे अधिकारियों को, सारे कर्मचारियों को इससे जोड़ लेंगे। ये हम लोग इंदौर गए थे, वहाँ पे जाके सीख के आए थे, उसी को हम लोगों ने यहाँ पर भी लाओ। कुछ भी बोलो। हेलो चीफ साहब, कहाँ पे आप? इसको दबा के हेलो एक डब्बा आप भी पकड़ लीजिए, ऐसा ही एक आप भी पकड़ लीजिए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया, जो गोरखपुर का सबसे जो सर्व प्रमुख त्यौहार है, पर्व है, वो खिचड़ी का मेला है। और जगहों पे खिचड़ी का मेला कुछ दिनों चलता है, लेकिन गोरखपुर शहर में जो खिचड़ी का मेला है वो 1 दिसंबर से प्रारंभ हो जाता है और लगभग 20 फरवरी तक लगातार चलता है, जिसमें से मंगलवार को और रविवार को यहाँ पर तिल रखने तक की जगह नहीं होती है। और बहुत ही बड़ी संख्या से पूरे पूर्वांचल से, पूरे प्रदेश से और यहाँ तक कि जो पूरे देश से, साउथ से खास तौर से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से चलती रहें, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम प्रशासन बहुत बड़ी संख्या में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाता है और इनके बीच में एक आपसी कोऑर्डिनेशन बना रहे और मंदिर प्रशासन के बीच में कोई भी दिशा निर्देश हो वो हमारे अधिकारियों के पास तुरंत पहुँच जाए।
इसके लिए अभी हम लोगों ने एक मोटरोला कंपनी का वायरलेस सेट अपने सभी अधिकारियों को, हमारे जो अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको उपलब्ध कराया है और आज उसी की हम लोगों ने यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे थे और निश्चित रूप से ये टेस्टिंग सफल रही है। और इस वायरलेस सेट आ जाने के बाद से जो नगर निगम प्रशासन का जो प्रबंध तंत्र है, उसकी जो प्रबंधकीय व्यवस्थाएं हैं और भी चुस्त दुरुस्त हो जाएंगी और हमारे बीच में कहीं भी मंदिर प्रशासन से भी किसी प्रकार की कोई संवादहीनता की स्थिति नहीं रहेगी और हम सभी लोग मिलकर इस जो खिचड़ी मेले को और भी पहले के वर्षों की तुलना में और भी अधिक भव्य और उत्साहपूर्ण माहौल में इसको मनाएंगे। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गरिमा गृह के माध्यम से थर्ड जेंडर को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद में भी एक गरिमा गृह की स्थापना की जा रही है, जिसमें 25 थर्ड जेंडरों को विभिन्न प्रकार के आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने वाली योजनाओं से जोड़कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वह अपना स्वयं का रोजगार चला सके। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया। देखिए, गोरखपुर में एक आवेदन गरिमा गृह के लिए अपनी सभी शर्तों को पूरा करने के साथ प्राप्त हुआ था, जिसे कि जिलाधिकारी महोदय की ओर से शासन को भेजा जा चुका है। इसके तहत 25 लोगों की क्षमता का एक गरिमा गृह की स्थापना का प्रस्ताव है, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग 6 महीने से लेकर 1 साल तक वहाँ रह सकते हैं। उनके खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था होगी और इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, इनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए। इस दौरान प्रशिक्षण के दौरान क्या उनको कोई सरकारी वे भी मिलेगा? अभी इस संदर्भ में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आए हैं, उसके बाद फिर जैसे ही आते हैं आप लोग को अवगत कराया जाएगा। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। राजकीय बौद्ध संग्रहालय संस्कृति विभाग द्वारा भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सरदार पटेल व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषयक छात्र चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में सरदार पटेल के बाल्यकाल से लेकर निर्वाण प्राप्ति तक की घटनाओं एवं उनके योगदान को चित्रों के माध्यम से दिखाने का एक अनूठा प्रयास किया गया है। प्रदर्शनी का शुभारंभ संग्रहालय के उप निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाता है और जो स्थान उस कार्य के लिए इनको मिलना चाहिए वो अभी तक भी नहीं मिला है, हम कह सकते हैं। और इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे सम्मान के लिए या मेरे मान के लिए आप कार्य करें, मैं कार्य करते चला जा रहा हूँ। वो जब एक साथ हो रहे हैं तो हमारे पास अलग अलग हो जाएंगे तो छोटे छोटे जिसके जितने भी और मेरे उन्हीं का एकीकरण करना है। जब हम अलग हैं, भोपाल है, पटियाला है, राज्य है, छत्तीसगढ़ है, बड़ी बिहार है, सोचिए कि हम कितने टुकड़ों में बटे हुए हैं, पूरा देश में
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम ने बताया। 15 दिसंबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का निर्वाण दिवस होता है। इसी अवसर पे हमने सरदार पटेल का व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है और आप देखेंगे कि उनके जन्म से लेकर के और निर्माण तक की घटनाक्रम को प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है, जिसमें विशेष करके हमने देशी रियासतों का जो एकीकरण का कार्य था उसको दिखाने का प्रयास किया है। और आज के इस प्रदर्शनी में हमने विशेष करके बच्चों को आमंत्रित किया है कि वो आएँ और हमारे इस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विराट व्यक्तित्व को जानें, उनके योगदान को जानें, तभी ये पीढ़ियाँ आगे चल करके देश निर्माण में अपना योगदान दे सकती हैं। कहाँ के बच्चे आए थे? ये विभिन्न स्कूलों के बच्चे हैं, जिसमें डिग्री कॉलेज के भी बच्चे हैं और इंटर कॉलेज के भी बच्चे हैं। जनपद में तेजी के साथ ठंड के बढ़ते प्रकोप से गरीब व असहाय लोगों को बचाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने महेवा फल मंडी के समीप रह रहे गरीब व असहाय लोगों में गर्म कपड़ों का वितरण किया। पुलिस अधीक्षक नगर ने आमजन वासियों से अपील भी किया है कि वह आगे आकर गरीब व असहाय लोगों में गर्म कपड़ों का वितरण करें। बाहर जाइए, बाहर पहना लगे टोपिया हमसे पूछना चाहते आगे करो इसको, बच्चे को पहना मंगी क्या बनाया थोड़ा सा इसे हो जाइए, इसे आपसे क्या और इधर हो पाएगी ना, हो रहा है तभी लग जाएगा ना। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया। एक बहुत ही पुण्य का कार्य किया गया है, जिसमें प्रतिदिन शाम के समय जब पुलिस के लोग पेट्रोलिंग पे घूमते हैं तो यहाँ जितनी भी शेड्स हैं, जितने भी लोग हैं सड़कों पर बिना कपड़ों के, बिना टोपी के, बिना गमछे के, मोजे के, कंबल के सोते हैं। उन्हीं लोगों का हित ध्यान में रखते हुए और सेवा का भाव देखते हुए आज इन लोगों द्वारा कम से कम 200 के करीबन कंबल और टोपी और ये सब बांटे गए हैं। उसमें कई गरीब बूढ़ी महिलाएं, कई बाबा जी, कई पुरुषों को इस तरह की चीज़ें भेंट की गई है इनके द्वारा। ये बहुत ही पुनीत और सराहनीय कार्य है और मैं इस तरह के जितने भी तमाम NGOs हैं और जो भी व्यक्ति हैं भामाशाह, उन सब से मैं उम्मीद करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वो शहर की जितने भी तमाम लोग हैं इस तरह के, वो ठंड में कहीं ठिठुरे नहीं, उन सबको कोई ना कोई भोजन अथवा कपड़ा पहनने के लिए आश्रय जरूर दें। जनपद में प्रथम निक्षय दिवस की शुरुआत चरगावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि इस दिवस में निजी चिकित्सक, अधिवक्ता, शिक्षक समेत समाज के सभी वर्गों के लोगों को जोड़कर टीबी मरीजों को खोजना होगा। किसी के भी आसपास कोई लक्षण वाला व्यक्ति दिखता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ाते हुए अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य करें। उसे बताना है कि टीबी का संपूर्ण इलाज संभव है। वहीं जागरूकता रैली का नेतृत्व करते हुए CMO ने सभी से इस अभियान में जुड़ने की अपील की। इस मौके पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गणेश प्रसाद यादव, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धनंजय कुशवाहा, उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल, स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी मनोज कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हारेगा टीबी, हारेगा हम सब मिलकर वो
सीएमओ सर ने ठाना है टीवी को हटाना है। सीएमओ सर ने ठाना है टीवी को हटाना है। वीडियो सर ने ठाना है वीडियो सर ने ठाना है वीडियो सर ने ठाना है सीएमओ सर ने ठाना है वीडियो सर ने ठाना है। आज हम इनको साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे और आग्रह करेंगे कि वो आगे आवें और जो भी टीबी के मरीज हैं उनको गोद लें, जिससे कि हम उनको अच्छा से अच्छा पोषण दे सकें। आज सरकार ने ट्यूबरकुलोसिस उन्मूलन का कार्यक्रम आज़ादी के बाद से हम लोग काफ़ी दिनों से चला रहे हैं और लेकिन अभी तक हम लोग जो है आज़ादी का 75वां साल भी मना चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी हम लोग टीबी को मुक्त नहीं कर सकते। इस उपलक्ष्य में जिस तक टीबी मुक्त भारत का सपना देखा है और ये जो बीमारी है जो शरीर के सभी अंगों में होती है, अभी तक इतिहास नहीं है जहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का जो सपना है उसकी एक सीढ़ी है। उसी के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक 15 तारीख को हमारे जितने भी जनपद में जितनी भी आशा हैं वो एक जागरूकता अभियान शुरू करेंगी। 2 सप्ताह से अधिक के खांसी के मरीजों का टीबी का परीक्षण करने के लिए उनको जो है नियरेस्ट डीएमसी पर भेजेंगी। जो मरीज वहाँ नहीं जा सकेंगे उनको सीएचओ के पास लेके जाएंगी। सीएचओ जो है उनका बलगम लेगी और प्रिजेंटिव आईडी बना करके वो स्पुटम को नियरेस्ट डीएमसी पर भेजेगी। वहाँ पर उनकी जांच की जाएगी। अगर पेशेंट उसमें जो है स्पुटम जो है ट्यूबरकुलोसिस के लिए पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी ड्रग सेंसिटिविटी की जाएगी, उसको एटीटी स्टार्ट किया जाएगा, उसे निश्चय पोर्टल पर अंकन किया जाएगा तथा उसका एक आधार युक्त अकाउंट नंबर लिया जाएगा जिससे उसे जो पोषण की जो 500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि होती है दिया जाएगा। इस पूरी एक्टिविटी में सबकी एक्टिविटी मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही साथ जो है अगले दिन 16 तारीख को मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। बैठक में इसके सफल कार्यक्रम में जो कमियां रहेंगी उसके गुण दोष पर विचार किया जाएगा और फिर अगले दिन इसकी सूचना एसटीओ के पास भेज दिया जाएगा। जनपद में संगठित माफियाओं अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत गगहा थाने की पुलिस ने हत्या व लूट के 4 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनमें हरीश चंद्र, राजन तिवारी, सुभाष प्रजापति व जयंती देवी शामिल हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिण अरुण कुमार सिंह ने बताया थाना क्षेत्र गगहा जनपद गोरखपुर के गांव जगदीशपुर भलवान में एक चर्चित हत्याकांड था, काजल हत्याकांड, जिसमें काजल नाम की एक नाबालिग बच्ची थी जो उसके पिता के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, उनका वीडियो बना रही थी। इस प्रतिशोध में हत्या कर दी गई थी। उस हत्याकांड के अभियुक्त शातिर अपराधी हैं। एक अभियुक्त मुठभेड़ में मारा जा चुका है। शेष 4 अभियुक्त गिरफ्तार होकर के जेल गए। आज गगहा पुलिस ने इन शेष अभियुक्तों के विरुद्ध, जिसमें से 2 अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास है, इनके खिलाफ लगभग दर्जन भर मुकदमे हैं। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आज इनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है। साक्ष्य के क्रम में इनका माननीय न्यायालय से रिमांड बनवाया जाएगा और इन अपराधियों की अपराध से अर्जित संपत्ति की 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्की की कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। विश्वविद्यालय परिसर में शराब की बोतलें पाए जाने के दूसरे दिन भी एबीवीपी के छात्रों ने प्रशासनिक भवन पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि इस मामले को विश्वविद्यालय के कुलपति पूरी गंभीरता से लें और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
जिंदाबाद 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 इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एबीवीपी के प्रांत मंत्री सौरभ गौड़ ने बताया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर कार्यकर्ता आज आप सभी देख सकते हैं कि धरने पर बैठे हुए हैं। कल एक छोटी सी गोरखपुर विश्वविद्यालय और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच जड़ी सी नोकझोंक हुई। नोकझोंक इसलिए हुई कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति जी को लगातार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 2-3 महीनों से अवगत करा रहे हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में के अंदर कैंपस में नशा की सामग्री वहाँ पे पाई जा रही हैं। कभी शराब की बोतलें पाई जा रही हैं, कभी सिगरेट के डिब्बे पाए जा रहे हैं, और वो छोटे पैमाने पे नहीं बड़े बड़े पैमानों पर पाए जा रहे हैं। कभी फैकल्टी के पीछे पाए जा रहे हैं, कभी किसी फैकल्टी क्लासरूम में पाए जा रहे हैं। लगातार हम लोग महीनों से कुलपति जी को अवगत करा रहे थे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की छवि को जो है कि ये धूमिल कर रहा है इस प्रकार काम। लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय के ना ही कुलपति ना ही गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य नियंता इस मामले को संज्ञान में लेकर कोई कार्रवाई करते हैं। कल गोरखपुर विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता संवाद भवन के बगल में जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ कार्यक्रम करके जब बाहर निकलते हैं तो वो पाते हैं कि संवाद भवन के जस्ट बगल में ऐसे सैकड़ों शराब की बोतलें यहाँ से लेके दूर तक फैली हुई थी। दिशा छात्र संगठन द्वारा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के पंत पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें भारत में जाति समस्या और समाधान पर चर्चा की गई। वहीं प्रतिभागियों को दिशा छात्र संगठन द्वारा प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार भी दिया गया। और समाज में हो रही हर चीज से मतलब रखते हैं। वहाँ पे साहित्य की कला भी, समाज में होने वाली और घटनाओं की या जो उस समय की आपकी नीतियाँ आ रही हैं, क्रिएट किया जाए। और इसी का एक हिस्सा था ये निबंध प्रतियोगिता। जैसे आमतौर पर जब निबंध में भी लोग नाम लिखाने आ रहे थे तो कुछ लोगों का सवाल आ रहा था, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो मंच एकदम छूट गया। हम लोगों का ये प्रयास है कि कोई इनाम या ऐसा देने का नहीं था। बात ये था कि जब जो एक ऐसा समस्या है जिससे हर व्यक्ति महसूस कर रहा है, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, तो इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दिशा छात्र संगठन से कार्यक्रम की आयोजक अंजलि ने बताया। मुक्तिकामी छात्रों युवाओं के आह्वान की तरफ से ये निबंध प्रतियोगिता किया गया था, जिसका विषय था कि भारत में जाति समस्या और समाधान, और इसका संयोजन दिशा छात्र संगठन ने किया है। ये निबंध प्रतियोगिता ज्योतिबा फूले की स्मृति दिवस 28 नवंबर पे शुरू हुआ था और आज इसका प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरण का रखा गया है, जिसमें आज प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो स्थान पे आए हैं उन प्रतिभागियों का अनाउंसमेंट होगा और बाकी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी मिलेगा। तो आज वही कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ऐसे कार्यक्रम करने के पीछे मकसद यही है कि विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच में भी एक ऐसा मंच होना चाहिए जो सामाजिक मुद्दों पे क्या सोचते हैं, वो कला की दुनिया में क्या सोचते हैं। ऐसा कोई मंच है नहीं और दिशा छात्र संगठन इसी की पहल करके इस तरह के निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है और नौजवानों को ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है कि वो क्या सोचते हैं वो लोगों से साझा कर सके। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मकर संक्रांति पर्व के दृष्टिगत खिचड़ी मेला स्पेशल बस का हुआ शुभारंभ। काकोरी बलिदान दिवस का एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। महायोगी गुरु गोरखनाथ में खिचड़ी मेले के दृष्टिगत तैयारियां जोरों पर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालु चढ़ाएंगे आस्था की खिचड़ी। नगर निकाय चुनाव में जाने कितना खर्च कर सकेंगे महापौर, पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष व सभासद पद के प्रत्याशी। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में साफ सफाई व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से वायलेंस सेट का किया गया वितरण। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी, कहा गरिमा गृह के माध्यम से थर्ड जेंडर को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर व स्वावलंबी। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बौद्ध संग्रहालय में छायाचित्र प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। महेवा फल मंडी के समीप पुलिस अधीक्षक नगर ने असहाय व गरीबों में गर्म कपड़ों का किया वितरण। जनपद में प्रथम निक्षय दिवस का सीएमओ ने फीता काटकर किया शुभारंभ। रैली के माध्यम से आमजन से इस मुहिम में जुड़ने की अपील। गगहा थाने की पुलिस ने हत्या व लूट के 4 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई।
विश्वविद्यालय परिसर में शराब की बोतलें मिलने पर दूसरे दिन भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन पर किया प्रदर्शन। और दिशा छात्र संगठन द्वारा निबंध प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। सही प्रणाम।